तो एवेंजर डूम्सडे का जो सेकंड ट्रेलर है वो रिलीज हो चुका है। तो इसको जो है वो मार्वल ने स्पेशल लुक नाम से जो है वो रिलीज किया है। तो यहाँ पर ट्रेलर की स्टार्टिंग में जो है वो डूम अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है और वो यहाँ पर क्या ही लग रहा है। बाकी ये डूम का जो थ्रोन रूम है ये टोटली गुड है। देन उसके बाद जू स्टॉर्म जो है वो अपने डायलॉग्स डिलीवर करती है। वो कहती है कि विक्टर के तेज दिमाग का जो है वो कोई मुकाबला नहीं था। वो ऐसा जो है वो हमेशा नहीं था। वो जो है वो नेक दिल था और वो लोग की परवाह किया करता था। और उससे जो है वो उसकी पूरी दुनिया छीन ली गई थी। और मुझे ये पता था कि वो खो चुका है, पर मुझे ये पता नहीं था कि वो जो है वो अंदर से टूट चुका है। तो यहाँ पर सूजन जो है ये सब जब हम बता रही होती है तो उसके आंखों से जो है वो हमें आंसू भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सूजन के जो आंसू निकल रहे हैं ये किस चीज़ के हैं। देन उसके बाद हमें डूम जहाँ पर फोन पर बैठे हुए देखने को मिला था, उसका जो है वो हमें एक ऊपर से शॉट देखने को मिलता है, अलग ही शॉट। जो डूम जो है उस पेंटिंग को देख रहा है, जो उसकी पेंटिंग वगैरह है उस पर जो है वो हमें एक मदर और सन देखने को मिलते हैं। तो अब आई थिंक यहाँ पर ये जो है वो डूम की फैमिली है या फिर ये डूम की मदर है। तो ये जो बेबी है ये शायद डूम हो सकता है। तो ये बेबी अगर डूम है तो ये डूम जो है वो अपनी मदर को जो है वो वापसी लाने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहा है। बट अगर ये इसकी मदर नहीं है तो ये उसकी वाइफ और उसका बेटा है। डूम जो है वो इनको वापस लाने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहा है। और इस मदर और सन के नीचे जो है वो हमें एक डिस्ट्रॉय वर्ल्ड देखने को मिलता है। तो ये जो है वो इंकर्जन से पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। देन उसके बाद जो है वो हमें सूजन का जो है वो शॉट देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें मैग्नीटो, गैम्बिट और हमारा स्टीव रॉजर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मैग्नीटो को जो है वो नोटिस करें तो मैग्नीटो के चेहरे पर जो है वो हमें चोट के निशान देखने को मिलते हैं और उसके हाथ पर भी जो है वो हमें बैंडेज देखने को मिलता है। तो शायद यहाँ पर सू स्टॉर्म जो है वो इन सबको जो है वो डूम की बैक स्टोरी बता रही है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब जो है वो एक ही साथ खड़े हैं और सूजन जो है वो इनको डूम की बैक स्टोरी बता रही है। और उसके बाद फिर से जो है वो हमें डूम का जो है वो ऊपर से शॉट देखने को मिलता है। कैमरा जो है वो घूम कर डूम पर जो है वो फोकस करता है। यहाँ पर डूम जो है वो अपनी प्रॉपर ऑरा फार्मिंग कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम नोटिस करें तो डूम यहाँ पर अकेला नहीं है। जब यहाँ पर कैमरा जो है वो ऊपर से मूव कर डूम पे फोकस करता है तो हमें यहाँ पर एक पैर देखने को मिलते हैं। तो शायद यहाँ पर ये जो है वो वांडा हो सकती है। बिकॉज हमें कुछ दिनों पहले ये पता चला था कि डूम जो है वो यहाँ पर अकेला नहीं होगा, डूम के साथ जो है वो विचेस होंगी। तो ये शायद वांडा हो सकती है। देन उसके बाद जो है वो हमें न्यूयॉर्क सिटी का शॉट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शायद ये जो है वो फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है या फिर एक्समैन का यूनिवर्स है। तो ये जो है वो कंफर्म नहीं है बिकॉज ये जो पूरी सिटी है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो यहाँ पर सिटी के शॉट को अगर देखें तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिटी जो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। फिर मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो डूम से कहते हैं कि विक्टर डिड यू डू दिस। देन उसके बाद जो है वो डूम्सडे के हमें पहले ट्रेलर में जो शॉट्स देखने को मिले थे वही शॉट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और उसके अगले शॉट में हमें जॉनी स्टॉर्म और मिस्टर फैंटास्टिक का जो बेबी है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो जिसको जॉनी स्टॉर्म जो है वो अपने गले से लगाए हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो हम बहुत ज्यादा लाइट को जो है वो ग्लो करते हुए देखते हैं। तो मुझे देखकर ये लगता है कि ये जो है वो मूवी की एंडिंग का सीन है जहाँ पर डूम जो है वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब वो बैटल वर्ल्ड की क्रिएशन करेगा तो तब हमें ये लाइटनिंग जो है वो ग्लो करती हुई नजर आएगी। देन उसके बाद जो है वो हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं और मैग्नीटो को। तो ये दोनों जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो कुछ देख रहे हैं। तो शायद यहाँ पर ये जो है वो अपने एक्स मेंशन को जो है वो डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं। देन उसके बाद जो है वो स्टीव का जो बेबी है वो शॉट हमें देखने को मिलता है। थॉर की बेटी लव का भी शॉट देखने को मिलता है। देन उसके बाद जो है वो हम साइक्लॉप्स को देख सकते हैं। साइक्लॉप्स जो है वो अपने घुटनों के बल जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ है एक्स मेंशन में। तो आई थिंक यहाँ पर इसके बाद जो है वो साइक्लॉप का हमें वो शॉट देखने को मिले जो अपना वाइजर हटाने वाला है। वाइजर हटाकर सेंटिनल्स को जो है वो मारने वाला शॉट हो। उसके बाद जो है वो प्रॉपर हमें डूम का जो है वो ऑरा फार्मिंग शॉट देखने को मिलता है जिसमें जो है वो हवा में फ्लाई करता हुआ जो है वो जब जमीन पर लैंड करता है तो उसका लैंड करने का फोर्स जो है वो काफी ज्यादा होता है जिससे जो पूरी जमीन है वो भी हिल जाती है। तो डूम का ये शॉट देखकर जो है वो पूरे पैसे वसूल है। देन उसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो डूम से चिल्लाकर कहते हैं आंसर मी विक्टर डिड यू डू दिस। फिर देन उसके बाद हमें थॉर का शॉट देखने को मिलता है जो हमने पिछले ट्रेलर में देखा था। यहाँ पर थॉर जो है वो हवा में फ्लाई करके डूम पर जब अटैक करता है तो डूम उसे दो उंगलियों से ही रोक देता है और वो अपनी उंगलियों को सिर्फ स्लिप करता है और उसका स्टॉर्म ब्रेकर जो है वो दूर जाकर गिरता है। फिर अपनी मैजिकल पावर से डूम जो है वो थॉर को दूर फेंकता है। देन उसके बाद डूम जो है वो एक्स मेंशन में एक जमीन में जोरदार पंच करता है। पंच से जो है वो मरे हुए सेंटिनल्स को जो है वो डूम फिर से जिंदा कर देता है। यहाँ पर डूम जो है वो अपने डायलॉग्स भी डिलीवर करता है। वो यहाँ पर कहता है कि हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम
डूम डैम यहाँ पर ट्रेलर जो है वो एंड हो जाता है। तो इस ट्रेलर को जो है वो मैं 10 आउट ऑफ 100 दूंगा, बिकॉज यहाँ पर ये ट्रेलर जो है वो पूरा पैसा वसूल है, पूरा टाइम वसूल है। जो इसमें हमें डूम की ऑरा फार्मिंग देखने को मिली है, इसके अलावा जो हम सब ने लीक्स देखे थे इस ट्रेलर को देखने के बाद जो है वो सभी हमारे लीक्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास इस ट्रेलर के अलावा और थ्योरीज के अलावा जो है वो अभी कुछ ही नहीं है। जो भी लीक्स थे वो इसको देखने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखे तो मार्वल ने जो है वो बहुत बढ़िया गेम खेली हमारे साथ, बट एवेंजर डूम्सडे का जो पहला ट्रेलर था वो पहले वाला नहीं होना चाहिए था, वो ये वाला ट्रेलर होना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेलर जो है वो पिछले वाले ट्रेलर से काफी बढ़िया है। तो आगे भी जो है वो डूम्सडे के ट्रेलर पर जो है वो और भी डिटेल में बात करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।